बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसिम सोलर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो जो है वो टेक्निकल वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉक्स की जो है पावर वॉल 6.0 3.0 दो न्यू बैटरीज जो है इस साल लॉन्च हुई थी और काफ़ी सारे लोगों को जो है इसके BMS के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, किस तरह से कनेक्ट होता है, क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखना होता है और इसकी क्या प्रोसीजर है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉक्स की जो है पावर वॉल 6.0 और इसी में जो है सेम 3.0 न्यू वेरिएंट जो आया है जिसमें वाईफाई भी बिल्ट इन है और जिसके अंदर स्क्रीन बिल्ट इन है। और इस मॉडल की जो है आप किस तरह से इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए एक बैटरी जो है 6.0 इसको अनबॉक्स किया हुआ है, एक इन्वर्टर जो है क्रिप्टॉन 9000 की मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है डेमो के लिए। और इसमें दोनों वेरिएंट हैं, 6.0 हो गया 3.0। ये 6.0 48 वोल्ट में है, जो 3.0 आती है वो होती है 24 वोल्ट में। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तमाम चीज़ें जो है सेम है, इसीलिए जो हम एक इन्वर्टर को आपके साथ लगा के जो आपको चेक करवाएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या इसके स्टेप बाय स्टेप आपको उसको फॉलो करना है। चाहे वो 3.0 हो चाहे 6.0 हो, प्रोसीजर दोनों का सेम होता है। इन्वर्टर चाहे 24 वोल्ट हो 48 हो, सेटिंग्स जो हैं वो सेम होती हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमने बैटरी को कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है, किस चीज़ों का ख्याल रखना है। तो हम जब इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं या और बैटरी को अनबॉक्स करते हैं तो बैटरी के अंदर जो है हमारे पास इस तरह से कंपनी की तरफ से दो केबल्स दी जाती हैं। अब आपको किस तरह पता लगेगा इन दोनों केबल में क्या फ़र्क है, कौन सी केबल आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है, चाहे वो नॉक्स के कोई भी मॉडल है, चाहे वो 9000 है, चाहे हाइब्रिड है, कोई भी मॉडल अगर आप नॉक्स का इस्तेमाल करें तो उसके लिए आप वोल्ट्रॉनिक केबल यूज़ करेंगे। उसकी निशानी ये है कि कंपनी ने जो है इसके अंदर 2 नंबर यानी कि 2 नंबर जो है केबल, जिसके ऊपर 2 नंबर का टैग लगा हुआ है, ये वाली केबल आपने इस्तेमाल करनी है। ये वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर के लिए जो है वो केबल जो है कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है वो दी हुई है। इसमें जो है एक 3 नंबर केबल है जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। ये वाली केबल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ये केबल बैटरी को पैरेलल करने के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर कोई ऐसा इन्वर्टर जिसमें जो है सोलिस, गुडवी, नाइट्रॉक्स या फिर सोलेक्स वगैरह ऐसे जो IP65 मल्टीनेशनल ब्रांड्स आते हैं उनके लिए ये वाली केबल यूज़ होती है। और इसके अलावा अगर बैटरीज़ को पैरेलल करना है 2 3 4 बैटरीज़ को, तब भी ये वाली केबल जो है आप 3 नंबर वाली इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ इसको आप अपने पास संभाल लें। और ये वाली केबल जो है ये नॉक्स इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल होगी। इसके अलावा जो है किसी भी ऐसा वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर जो है जो वोल्ट्रॉनिक से मैन्युफैक्चर शुदा है उसके लिए ये 2 नंबर केबल इस्तेमाल होगी। अब आपने जो ये 2 नंबर केबल जिसके ऊपर टैग लगा है ये इस्तेमाल किस तरह से करनी है, आपको कैसे पता लगेगा कि 2 नंबर वाली पोर्ट हमने कहाँ लगानी है और किस तरह से क्या क्या करना है। तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर डिटेल्स जो है वो गाइड की जाएंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बाद में फिर पूछने का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वीडियो का मकसद यही होता है कि आप तसल्ली से जो है पूरी वीडियो A to Z देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है गाइड की जाती है। ये वाली केबल का मैंने मकसद बता दिया आपको। मेनली जो है 90% ये वाली केबल इस्तेमाल होती है क्योंकि अक्सर लोग नॉक्स के साथ नॉक्स की बैटरी लगा रहे होते हैं या फिर नॉक्स की बैटरी किसी भी वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर के साथ लगा रहे होते हैं। तो उसके लिए ये केबल इस्तेमाल होगी जो इस पर 2 नंबर टैग लगा हुआ है। जो 3 नंबर केबल है वो आपकी अदर ब्रांड्स के इन्वर्टर में जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर आपके पास IP21 में कोई और इन्वर्टर है तो उसके लिए आपको एक थर्ड केबल आती है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये 2 नंबर केबल आपने कहाँ लगानी है और ये सिंपल साइड कहाँ लगानी है। अब इसमें देख सकते हैं एक साइड सिंपल है जहाँ पे कोई टैग नहीं लगा हुआ, एक साइड ऐसी है जिसके ऊपर 2 नंबर टैग लगा हुआ है। तो अब हम बैटरी के ऊपर आ जाते हैं। बैटरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा होता है कैन प्रोटोकॉल RS485 और ये वाली पोर्ट्स में ये पैरेलल के लिए काम आती हैं। हमारी वीडियो पैरेलल बेस नहीं है आज की, सिर्फ सिंगल यूनिट के लिए है। तो यहाँ पे कैन प्रोटोकॉल तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास कोई भी IP65 इन्वर्टर है, चाहे वो गुडवी, सोलिस, नाइट्रॉक्स, सोलेक्स इस तरह के ब्रांड्स के लिए, सैज, तो उसके लिए हम कैन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। IP21 इन्वर्टर्स के लिए, चाहे वो वोल्ट्रॉनिक में कोई भी ब्रांड है या वो नॉक्स का कोई भी इन्वर्टर है, उसके लिए हम RS485 जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर टैग वाली जो केबल है इसको हम RS485 पे लगाएंगे। इसके ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद हम जो सिंपल साइड है वो इन्वर्टर की यहाँ पे देखते हैं BMS लिखा हुआ है। तो हर इन्वर्टर के अंदर जो है BMS जिसमें कंपेटेबल होगा उस इन्वर्टर के अंदर यहाँ पे BMS लिखा होगा। कॉम पोर्ट पे नहीं लगानी। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे BMS लाजमी लिखा होना चाहिए जिसके इन्वर्टर में आप लगा रहे हैं। तो ये BMS वाली साइड जो है वो यहाँ पे लगेगी। अब हमने जो है ये DC जो है ये तो आम सी बात है, हर बंदा लगा लेता है। ये हमने इसको 48 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी हमारा इन्वर्टर होगा उसको हमें अटैच कर देना है DC साइड को। यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन केबल आ चुकी है, ये BMS साइड आ चुकी है और यहाँ पे हमने RS485 यूज़ किया है 1 नंबर A। और यहाँ पे जो है केबल नंबर जो है वो 2 नंबर केबल हमने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हम बैटरी को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बैटरी को ऑन करेंगे तो ये हमारी बैटरी ऑन हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब हमारे पास बैटरी भी ऑन हो चुकी है, इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। अब हम सेटिंग किस तरह से करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है इन्वर्टर के ऊपर जाएंगे, इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे। इन्वर्टर की हम सेटिंग में जाएंगे,
इसके बाद हम जो है मेन सेटिंग जो है वो इसकी ये बैटरी सेटिंग पे जाएंगे, जो कि हमारे पास अभी आप देखेंगे ये तमाम तरह की सेटिंग्स आ रही हैं। 14 नंबर सेटिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है बैटरी की सेटिंग है, 14 नंबर सेटिंग पे अभी AGN बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था। इसको जो है हम ये आप देख सकते हैं, यूज़र मोड आ रहा है, पायलन आ रहा है, UCE आ रहा है, SOL आ रहा है, HN1 आ रहा है। इसको हम जो है अगर हमने नॉक्स की बैटरी नॉक्स के साथ लगाई है तो इसको हम HN1 पे सेट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद हम बैक पे जाएंगे और बैटरी में जाएंगे। बैटरी की सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम डाउन करेंगे, डाउन करके पैरामीटर सेटिंग आ जाती है। इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर हम डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 485 पोर्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, हमने 485 पोर्ट यूज़ करनी है, तो हम इसको हम एंटर करेंगे। इसके बाद हम इसको जो है डाउन करके वोल्ट्रॉनिक पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारा इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक पे है। तो हम इसको वोल्ट्रॉनिक के ऊपर जो है वो जाके सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको डाउन दबाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा वोल्ट्रॉनिक पे जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी इसको हम स्केप कर देंगे तो ये हमारी बैटरी जो है यहाँ से जो है वोल्ट्रॉनिक के ऊपर जो है वो सेट हो चुकी है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, जब आपकी बैटरी जो है वो फाइनली कनेक्ट होगी उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिप स्विच मिल रहे हैं। इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिप स्विच सारे ऑफ़ हैं। इसको हम जो है 1 नंबर पे ऑन करेंगे। ये मैंने 1 नंबर ऑन कर दिया, बाकी तीनों जो है वो ऑफ़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी जो है आपकी कनेक्ट नहीं होती। नॉक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये डिप स्विच ऑन 1 नंबर नहीं करेंगे, या अगर आप ये मिसाल के तौर पे सारे ऑन कर देंगे तब भी बैटरी मसला करेगी, अगर आपने कोई 1-2 ऑन किए तब भी मसला करेगी। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये S1 यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये डिप स्विच है, 1 नंबर को हम ऑन करेंगे, बाकी 2, 3, 4 ऑफ़ करेंगे। जब हम बैटरी को पैरेलल करेंगे तब ये हमारे काम आएंगे, अदरवाइज़ हम तीनों को ऑफ़ रखेंगे, सिर्फ 1 नंबर ऑन रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये 1 नंबर ऑन रख देंगे, बाकी ऑफ़ रखेंगे, तो अब मैं आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पे आता हूँ लेके। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिथियम आयन का जो है आइकॉन ब्लिंक कर रहा है। ये इसकी निशानी होती है कि आपकी बैटरी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम ये डिप स्विच जो है सारे के सारे ऑफ़ कर देते हैं। अभी मैंने सारे ऑफ़ कर दिए। अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे यहाँ पे जो ये इसकी जो है ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी और यहाँ पे ये 61 का फॉल्ट भी देना शुरू कर देगा। कुछ टाइम के बाद जो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो कनेक्ट नहीं हुई। कुछ इन्वर्टर्स के अंदर ये वाली ब्रैकेट ब्लिंक करती है, कुछ के अंदर ये लिथियम आयन का जो आइकॉन ब्लिंक करता है। तो ये इसकी निशानी होती है कि आपकी बैटरी जो है वो 100% जो है वो कंपैटिबल हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि ये जो है आइकॉन इसका जो है वो ब्लिंक करना बंद हो गया और ये जो है बैटरी स्टेबल पोजीशन में आ गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई। एक तो अपने वोल्ट्रॉनिक के लिए जो है केबल नंबर 2 यूज़ करें, जिस पर 2 लिखा हुआ है। 2 वाली साइड जो है आप RS485A पे लगाएंगे और डिप स्विच नंबर सिर्फ 1 ऑन करेंगे, बाकी ऑफ रहेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे जो इसका आइकॉन जो है ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है कि बैटरी कंपैटिबल है। इन्वर्टर की सेटिंग में जाएंगे तो मैंने आपको बताया, आप जो है KN1 के यहाँ पे इसका जो आ रहा होता है प्रोटोकॉल वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पायलन प्रोटोकॉल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का सेम जो है वो मकसद है, कोई इसमें ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप दोनों जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर नॉस का इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पे HN1 के नाम से है। अगर आप इसको अदर ब्रांड में जाएंगे तो उस पर जो है PYL पायलन का प्रोटोकॉल आ रहा होगा, जो यहाँ पे पायलन है। अगर आप पायलन भी कर देंगे तो भी इशू नहीं है। यहाँ पे जो ये पायलन प्रोटोकॉल भी एक्सेप्ट करता है। इस तरह जो है बैटरी में जाएंगे तो बैटरी की सेटिंग के अंदर भी आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डाउन पे जाएंगे 485 में जाएंगे, इसको आप एंटर करेंगे तो हमारे पास पायलन का प्रोटोकॉल भी आ जाते हैं। हम इसको अगर एंटर कर देंगे तो भी ये पायलन सेट हो गया। इसके ऊपर भी आपका कोई इशू नहीं आएगा। 100% जो है आपकी बैटरी कंपैटिबल हो जाएगी, चाहे पायलन पे चला लें आप, चाहे इसको KN1 पे चला लें। तो यहाँ पे आप देखते हैं मैंने पायलन प्रोटोकॉल किया, ये पायलन के ऊपर भी आपका जो है आइकॉन जो है ब्लिंक कर रहा है। तो ये पायलन प्रोटोकॉल भी एक्सेप्ट करता है। नॉस का HN1 के नाम से प्रोटोकॉल है वो भी ये एक्सेप्ट करता है। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, कोई भी इशू नहीं है। मकसद आपका ये है कि आपका ये आइकन ब्लिंक करना चाहिए, तब आपकी बैटरी जो है कंपैटिबल हो गई। उसके लिए मैंने आपको सारा कुछ प्रोसीजर बताया है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि बैटरी जो है ये किस तरह से डिटेल शो करेगी। यहाँ पे हमें एनालॉग इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको हम स्केप करेंगे, डाउन में जाएंगे बल्कि, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसको हम एंटर करेंगे तो ये डिटेल्स आ रही हैं। इसके बाद हम डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेल वोल्टेज। इसके बाद एक और स्टेप आता है, अक्सर लोग वो मिस कर देते हैं। फिर डाउन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको सेल कैपेसिटी आ रही होती है। इसको हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे ये सारी डिटेल शो करेगा। हमारी बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज जो है 49.77% है।
इसकी फुल कैपेसिटी जो है 100 एम्पेयर आ रहा है और रिमेनिंग जो है वो तकरीबन 50% चार्ज है, तो ये 50% जो है वो एम्पेयर जो है रिमेनिंग जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी हम सारी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है। उसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारे एक अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में जो है ऑलरेडी शेयर की है, वहाँ पे जाके आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं और इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चाहे आप नॉक की 24 वोल्ट में 3.0 लगा रहे हैं या 6.0 लगा रहे हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मैंने आपको डीप स्विच का बताया क्या क्या ख्याल रखना है, केबल कौन सी यूज़ करनी है ये भी ख्याल रखना है आपने। ये भी मैंने बताया आपको। ये वाली केबल जिस पे 3 नंबर लिखा है ये किस मकसद के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। और वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर के लिए आप पायलन प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको जो है इस वीडियो में बता दिया। तो मज़ीद इस तरह की टेक्निकली और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो से आप हमेशा बाखबर रह सकें।